हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का एक ऐसा स्टेट जहां पहुंचते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरे देश में आ चुके हो, जहां आप अपनी आंखों से विटनेस कर पाओगे कुछ बिल्कुल यूनिक और अलग कल्चर्स को। एंड दिस स्टेट नोन एज नागालैंड, द लैंड ऑफ ट्राइब्स। लेकिन नागालैंड की असली खूबसूरती सिर्फ इनकी कल्चर्स तक ही सीमित नहीं है। इसी ज़मीन पर नेचर ने एक ऐसी वैली को जन्म दिया है जहाँ पहुँचने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आप किसी दूसरे प्लेनेट पे आ चुके हो। और ये वैली है जुकू वैली। बट इस वैली तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं है, और इस वैली तक पहुंचने का सफ़र कुछ ऐसे स्टार्ट होता है। तो मैं अभी हूँ नागालैंड के किगविमा विलेज पे, जो हमारा जुकू वैली का बेस कैंप होने वाला है। मतलब यहाँ से हम लोग का जुकू वैली ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। और नज़ारे देखो मेरे पीछे भी, पूरे बादल बादल ऐसे दूर दूर छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, एकदम छोटे छोटे। भाई क्या ही विलेज है यार, कितना सुंदर। कोई क्राउड नहीं है। थोड़ा वहाँ पर एक वाटरफॉल है छोटा सा, वहाँ से आवाज़ आ रहा है पानी का। नेचुरल थेरेपी पूरा। अब इस विलेज पे ओवरनाइट स्टे करने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग से हम लोगों का ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। अब रात में सोने से पहले एक बात सोच के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था कि कल सुबह मुझे एक ड्रीमी सनराइज दिखने वाला है। बट नेचर हैव आवर ओन प्लान्स। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम किगविमा। तो अभी देख सकते हो वेदर कुछ ऐसा फॉगी सा हो गया, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है। ठीक है, अभी बज रहे हैं 6:30। हम लोगों को निकलना है लगभग 7:30 बजे, 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद। तो वेदर यार, अब बारिश की वजह से ये ट्रैक और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। बट मानसून इज़ द सीज़न व्हेन द वैली शोज ऑफ हर पीक ब्यूटी। और इस सुंदरता को अपने आँखों से विटनेस करने के लिए थोड़ा स्ट्रगल तो बनता है। तो फिर क्या, ब्रेकफास्ट ख़त्म करने के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने लाइफ के एक अनबिलीवेबल एडवेंचर को एक्सपीरियंस करने के लिए। और इस सफ़र की शुरुआत कुछ ऐसे नज़ारों के साथ होता है। ओ भाई साहब, क्या दिख रहा है यार। अब ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली एडवेंचर तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये क्या रास्ता है? वीडियो ऑन किया मैंने। अब इस बम्पी राइड को एंजॉय करते हुए फाइनली हम पहुंच जाते हैं हमारे ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे। When you rest for a long period of time, ये ज़्यादा जमा होगा, आप लोगों को क्रैम्प्स आएगा, mostly for girls, okay? So rest कैसे करना है? बैठना नहीं है, you should take small rest, like use your trekking pole, मतलब take your trekking pole like this, है ना? अपना पूरा weight trekking pole पे डालो, like breathe in deep from your nose, है ना? And exhale from your mouth, और trekking pole को ऐसे रखो, पूरा weight trekking pole पे डाल दो, ठीक है? चिली धूम धड़ाका हू हा, चिली धूम धड़ाका हू हा। अब पूरे जोश के साथ मैंने अपना ट्रैक तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे जाकर कितने टफ चैलेंजेस मेरे लिए वेट कर रहे हैं। बिकॉज इवन बिफोर द ट्रैक बिगिन आई वॉज ऑलरेडी कैरिंग ए ह्यूज पेन इन माई लेफ्ट नी। और उस दर्द के साथ पहाड़ चढ़ना, इट वॉज लाइक ए कॉकटेल ऑफ ए फिजिकल एंड मेंटल चैलेंज। हर एक स्टेप पर सिर्फ बॉडी ही नहीं, माइंड भी टेस्ट हो रहा था।
अब मेरे पास एक ऑप्शन तो था गिव अप करने का, बट इस गिव अप और कीप गोइंग के बीच एक चीज़ खड़ी थी, माई ईगो। अंदर से एक आवाज़ बार बार कह रही थी इतना दूर आने के बाद पीछे मुड़ना कोई ऑप्शन ही नहीं है। और शायद वही ईगो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन बन गई। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वैसे वैसे मेरा पैर का दर्द भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन और एक चीज़ भी थी जो हर कदम के साथ बढ़ती जा रही थी, नेचर की खूबसूरती। ऐसा लग रहा था जैसे ये पहाड़, ये हवाएं, ये खूबसूरती मुझे एक ही चीज़ कह रही हो, यू कैन डू इट मैन, यू कैन डू इट। हर बार जब मैं रुकता और सामने नज़र उठाता तो सामने का व्यू मुझे एक और कदम आगे बढ़ने का हिम्मत दे देता। पूरे ग्रुप में सबसे पीछे मैं ही चल रहा था। हर किसी का पेस मुझसे काफ़ी फास्ट था और मैं बस अपने दर्द के साथ एक एक कदम संभाल कर रख रहा था। उस वक्त रेस किसी और से नहीं थी, रेस सिर्फ खुद के साथ थी। बस एक ही गोल था, हर हाल में इस ट्रैक को कंप्लीट करना। बट कुछ टाइम बाद एक ऐसा टर्न आता है जिसके बाद से इस वैली ने मेरे दर्द को दर्द देने का इजाज़त छीन लिया। तो फाइनली मैं लंगड़ा पैर लेके चलते हुए ज़ू में एंटर कर चुका हूँ। ये व्यू है यार, सामने और भी दिखाता हूँ। भाई पैर का दर्द अब चला जा रहा है, पता है। और उस पल इस वैली ने जैसे मेरे दर्द को दर्द देने का इजाज़त ही छीन लिया था। हर कदम के साथ मेरी नज़रें किसी नए करिश्मे से टकरा रही थी। कहीं रंग बिरंगे फूलों से सजी वादियाँ, तो कहीं पहाड़ों के ऊंचाइयों से गिरते हुए शीशे जैसे साफ झरने। हवा इतनी साफ थी कि हर सांस के साथ ऐसा लग रहा था कि फिर से ज़िंदगी शुरू हो रही है। दूर तक हरी घास की चादर, बादलों की हल्की सी परछाई और उसके बीच से निकलती एक पतली सी ट्रेल। हर मोड़ पर नेचर अपना एक नया रूप दिखा रहा था। कभी खामोशी इतनी गहरी होती कि सिर्फ हवा की आवाज़ सुनाई देती, और कभी पंछियों की मीठी सी आवाज़ उस खामोशी को एक नई जिंदगी देती। उस वक्त मुझे मंजिल की बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी, क्योंकि हर कदम, हर नज़ारा अपने आप में एक मंजिल जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये वैली धीरे धीरे कह रही हो, थोड़ा और रुक जाओ, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। और इन्हीं खूबसूरत लम्हों को जीते हुए धीरे धीरे हम अपने बेस कैंप की तरफ बढ़ते रहे। तो अभी नदी के बीच में से जाना पड़ रहा है, कुछ ऐसे ऐसे। भाई साहब क्या रास्ता है भाई। ट्रैकिंग एक ऐसा नशा है ना भाई, इन सब चीज़ों से प्यार करवा देगा। ये सब, ये मिट्टी, फिर ये मड वगैरह, सब कुछ तुमको अच्छा लगेगा। तुम कुछ कंप्लेंट नहीं करोगे, तुम लास्ट में बोलो कि हाँ भाई क्या मस्त ट्रैक रहा। बट मुझे जाना पड़ेगा कुछ ऐसे रास्ते, ऐसे रास्ते से, फिर पैर में दर्द होगा, चल नहीं पाओगे। फिर ऐसी कुछ छपड़ी लोग मिलेंगे, ठीक है, सामने जाएंगे जो लोग। बट एट द एंड हर मुश्किल चढ़ाई का एक अंजाम होता है, और शायद हम भी उस अंजाम के बिल्कुल करीब थे। हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी, और ज़ुकू वैली का एहसास और गहरा। यार नज़ारे देख के दिमाग खराब हो रहा है मेरा यार। तो अभी हम जा रहे हैं एक नदी के बीच में से, ठीक है, छोटा सा नदी भी नहीं बोल सकते, क्या बोल सकते इसको, इतना गिर रहा है।
वॉकी टॉकी में भी आ रहा है, वॉकी टॉकी में भी बोल दिया टू मच स्लिपरी। थकान अब भी थी, घुटने का दर्द भी साथ चल रहा था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा एक ही चीज़ महसूस हो रही थी, एक्साइटमेंट। अब हर मोड़ पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या अगला टर्न हमें बेस कैंप दिखा देगा? हर बार लगता कि यही बस आखिरी चढ़ाई है, पर पहाड़ हमेशा एक और सरप्राइज संभाल कर रखता है, और शायद इसी वजह से हर ट्रैक इतना यादगार बन जाता है। फाइनली पहुंच गए, वेलकम। एंड फाइनली वी रीच ज़ुकू वैली बेस कैंप। एक लंबी ट्रैकिंग के बाद हमने बेस कैंप पे थोड़ा रेस्ट किया, फिर सब साथ बैठ के खाना खाया। उस वक्त बस इतना ही लग रहा था कि बॉडी को इसी ब्रेक की ज़रूरत थी, लेकिन कभी कभी रेस्ट सुकून नहीं देता, दर्द को और ज़्यादा महसूस करा देता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अगली सुबह जब आँख खुली, घुटने का दर्द कल से भी ज़्यादा था, और हर बार एक ही ख्याल आ रहा था, आज मत जाओ, इतना ही काफ़ी है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर आज रुक गया तो इस सफ़र का रिग्रेट ज़िंदगी भर रहेगा। दर्द कुछ दिन का था, लेकिन मौका शायद कभी दोबारा ना मिले, इसीलिए मैंने खुद को एक बार और पुश किया और ज़ुकू वैली की तरफ चल पड़ा। हर कदम पर दर्द साथ चल रहा था, लेकिन दिल के अंदर एक ही उम्मीद थी कि आगे जो नज़ारा वेट कर रहा है वो इस जर्नी को पूरा वर्थ इट बना देगा। और कुछ देर चलने के बाद एक ऐसा मोमेंट आया जब मेरी नज़र पहली बार उस खूबसूरती पर पड़ी। इतना स्ट्रगल ना, इतना स्ट्रगल ये व्यू के लिए। और फिर वो पल आखिरकार आ ही गया। हर कदम, हर दर्द और हर सांस जिसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मेरी नज़र उस घाटी पर पड़ी, कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम सा गया। सामने फैली थी ज़ुकू वैली, बादलों के गोद में बसी धरती पर किसी अधूरे ख्वाब की तरह। उस पल महसूस हुआ कि कुछ जगहों को कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड कर सकता है, महसूस नहीं। और मैं वही खड़ा था, इस खामोशी को अपनी आंखों से जीते हुए। फिर कुछ कदम आगे बढ़ते ही मेरी मुलाकात इन घाटी के फूलों से हुई। इस घाटी ने अपना एक नया चेहरा दिखाया, रंगों से भरा हुआ, जिंदगी से भरा हुआ। हर फूल की एक अपनी अपनी पहचान थी। कोई हवा के साथ झूम रहा था तो कोई चुपचाप इस घाटी की खूबसूरती को और भी गहरा बना रहा था। इसीलिए शायद ज़ुकू वैली को सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि लिविंग कैनवास कहा जाता है। और सबसे हैरानी की बात ये थी कि हम अभी वैली तक पहुँचे भी नहीं थे, लेकिन वहाँ तक जाने वाला हर मोड़, हर घास का मैदान और हर एक खुला हुआ नज़ारा हमें ये एहसास करवा रहा था जैसे नेचर अपनी सबसे खूबसूरत मास्टरपीस तक पहुँचने से पहले हमें उसकी एक एक झलक दिखा रहा था। अभी असली ज़ुकू वैली तो दूर थी, लेकिन वहाँ तक जाने वाला हर कदम पहले से ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा था। यार ये क्या देख रहा हूँ मैं यार, कितना सुंदर। ओ भाई साहब, क्या वैली है भाई। इतना स्ट्रगल ना, ये जो मडी हुए है ना, इतना मडी, इतना पूरा एकदम मड से भरा। अभी तो थोड़ा कम है, बट मेरे जूते पूरे भीगे, पैंट पूरे भीगे, ठीक है। बट इस व्यू ने यार सब भुला दिया यार। एंड इतने स्ट्रगल के बाद फाइनली वेलकम टू द वैली ऑफ फ्लावर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ज़ुकू वैली। और फाइनली मैं इतनी दूर चल के ज़ुकू वैली तक पहुंच ही गया। पता नहीं तुम्हें कैसा लगेगा, बट उस पहली नज़र ने ही मेरे दिल से सारी थकान छीन ली। घुटने का दर्द अभी भी था, लेकिन उस वक्त उस दर्द की अहमियत ख़त्म हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दूसरे प्लेनेट पे पहुंच गया हो।
हर तरफ बस ग्रीनरी, बादल इतने करीब कि बस हाथ बढ़ाओ और छू लो, और ये खामोशी इतनी खूबसूरत कि इसके सामने हर शोर फीका लगे। उस पल के लिए वक्त जैसे थम सा गया था। बस मैं था और मेरे सामने नेचर का वो रूप जिसे शब्दों में बयां करना शायद मुमकिन ही नहीं। और इन्हीं सुंदर नज़ारों के साथ ये ट्रैक ख़त्म होता है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं ये बताऊंगा तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। इस ट्रैक का एंड पार्ट है वो क्रॉस, जहाँ तक पहुँचना इतना भी आसान नहीं है, और बिना क्रॉस तक पहुँचे इस ट्रैक को मैं कंप्लीट नहीं बता सकता। और उस क्रॉस तक पहुँचने के लिए हमें एक नहीं बल्कि बहुत सारी नदियाँ पार करनी थी। भाई बहुत डीप है यहाँ पर। ऐसे कीचड़ भरे फिसलन भरे रास्तों पर चलना पड़ रहा था, और कुछ ऐसी संकरी ट्रेल से गुजरना पड़ रहा था जहाँ एक गलत कदम पूरी जर्नी को बिगाड़ सकता था। और इसी बीच में कई बार गिर भी जाता हूँ। बट गिरने के बाद भी मैं रुका नहीं था। हर बार मैं खुद से उठता और चलता रहता, जैसे कोई नेचर की इनविजिबल ताकत मुझे खींच रही हो। और फाइनली मेरे सामने था वो क्रॉस, ज़ुकू वैली का सबसे आइकॉनिक निशान। जो क्रॉस अब तक मुझे दूर से दिख रहा था, वो अभी बिल्कुल मेरे आँखों के सामने था। उस एक पल में जैसे वक्त एकदम थम सा गया था। तब मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक ट्रैक नहीं था, अपने आप से मिलने का एक सफ़र था। एक ऐसा सफ़र जहाँ मैंने सिर्फ मेरे दर्द को ही नहीं हराया था, बल्कि अपने अंदर एक नए इंसान को जन्म दिया। मैं अब वो इंसान नहीं रहा था जो इस ट्रैक को शुरू करने से पहले था। हर कदम, हर दर्द और हर मुश्किल ने मुझे अंदर से बदल दिया था। और जब मैंने उस क्रॉस के सामने खड़े होकर पीछे मुड़ के देखा, तब समझ आया कि असली जीत इस वैली तक पहुंचना नहीं था। असली जीत थी खुद पर यकीन करना। और मैं सिर्फ अकेला ही खुश नहीं था, हर एक वो इंसान जिसने इस ट्रैक को कंप्लीट किया, वो सब खुश थे। और आखिर में ये ज़ुकू वैली ट्रैक सिर्फ एक ट्रैक नहीं, ज़िंदगी का एक लेसन बन जाता है। अब इस वैली को अलविदा बोलने का टाइम आ जाता है, बट नेचर हमें कुछ ऐसे गुड बाय बोलने वाला है, वो हमारी सोच से परे था।